तो तुम्हारा स्वागत है डांड डांड के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 पर। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां से आप पूरे सीजन को एंजॉय कर सकते हो। तो जानते हैं डांड डांड के सीजन 2 के सेकंड लास्ट एपिसोड की कहानी को एपिसोड नंबर 11 के साथ। तो अब तक हमने देखा कि ओकारुन और मोमो जिस एंटिटी के पीछे पड़े हुए थे वो असल में एक काइजो निकलता है एंड वो काइजो अपने साइज को बहुत बड़ा कर लेता है एंड वो एक गॉडजिला जैसा दिख रहा था। ओकारुन समझ जाता है कि ये भी एक एलियन है क्योंकि आसमान पूरा अंधेरे में ढक चुका था, यानी कि इस काइजो ने अपना एक डोमेन बना लिया है जिसके अंदर बस पावर वाले लोग ही रहेंगे, ठीक जैसे मोमो के स्कूल में उन एलियंस ने किया था। अब ये दोनों चिल्लाने लगते हैं कि आखिरकार हम इस गॉडजिला को कैसे हराएंगे। इधर आयरा और जीजी भी एक साथ मिल जाते हैं क्योंकि इनके अलावा बाकी सब लोग गायब हो चुके थे। तभी मोमो और ओकारुन भागते हुए इनकी तरफ आ जाते हैं एंड उसके पीछे वो काइजो लगा हुआ था। अब भागते हुए किंता गिर जाता है। वो काइजो किंता को कुचलने वाला था लेकिन तभी ओकारुन भाग के जाता है एंड किंता को बचा लेता है। मोमो जीजी से बोलती है कि उस लड़के को लेके भागो, तो आयरा बोलती है कि चुप रहो, लीडर मैं हूँ। वो भी जीजी से यही कहती है कि इस लड़के को यहाँ से लेके चले जाओ। जीजी किंता को उठाकर यहाँ से भागता है एंड बाकी तीनों काइजो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उस काइजो को एक खरोच भी नहीं आ रही थी। आयरा अपने बालों की मदद से उस काइजो की आंखें बंद कर देती है एंड उसे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन ये काइजो अपने अंदर से लेजर निकालने लगता है। आयरा अब एक कार उठाकर उसके मुंह में मारती है एंड मोमो से कहती है कि उसके पैरों पे अटैक करो। मोमो भी एक कार उठाकर उसके पैर में मार देती है। अब काइजो तो गिर जाता है लेकिन वो अपनी पूंछ की मदद से इनके ऊपर अटैक कर देता है। आयरा अब एक टावर काइजो के ऊपर गिरा देती है। काइजो को उससे कुछ नहीं होता लेकिन वो उल्टा आयरा को पकड़ लेता है। मोमो कुछ सामान उठाकर उस काइजो पे फेंकती है एंड मौका देखते ही आयरा उसके चंगुल से छूट जाती है। लड़ाई के बीच में ही मोमो और आयरा आपस में बहस करने लगते हैं कि उनके बीच में लीडर कौन है। ये लोग अब काइजो से छुप जाते हैं तो काइजो आसपास तबाही मचाने लगता है। अब काइजो थंडर बीम से अटैक करता है जो मोमो और ओकारुन को जाके लगता है। मोमो अपने पावर से इन दोनों को सेफ रखती है। ओकारुन अब कहता है कि ये काइजो जरूर डायनासोर का वंशज होगा जिसे एलियंस ने उठा के इधर से लेके गए होंगे एंड ये स्पेस में रहकर इस तरीके से इवॉल्व हो गया होगा। ये अपने सींग से कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता होगा। अगर हमें इसका लाइट सोर्स मिल गया तो हम इसे हरा सकते हैं। अब आयरा उसका ध्यान भटकाने लगती है क्योंकि आयरा बहुत ज्यादा तेज है तो उसे थंडर बीम नहीं लग रही थी। मोमो अब उसकी थंडर बीम को पकड़कर उसके ऊपर ही पलटवार कर देती है जिससे वो काइजो नीचे गिर जाता है। आयरा अब उसके ऊपर अटैक करने जाती है तो वो देखती है कि काइजो यहाँ से कहीं गायब हो चुका था। आयरा को लगता है कि काइजो डर के मारे यहाँ से भाग गया लेकिन काइजो तो यहीं पर ही था, बस वो इनविजिबल हो गया था। काइजो अब उसके ऊपर थंडर बीम मारता है जो कायरा को जा लगता है। दूसरी तरफ जीजी किंता को लेके भाग रहा था। किंता जीजी से पूछता है कि भाई साहब यहाँ पर चल क्या रहा है। जीजी बोलता है कि अबे मोटू मेरे ऊपर पसीना मत गिरानी तो इविल आई बाहर आ जाएगा, लेकिन ये सुनकर किंता को अपना ईगो हट हो जाता है। उसे लगता है कि जीजी उसकी बेइज्जती कर रहा है तो वो जानबूझकर अपना पसीना जीजी को लगाने लगता है। से जीजी अब इविल आई में ट्रांसफॉर्म होने लगता है लेकिन जीजी किसी तरीके से इविल आई को बाहर आने से रोक लेता है और किंता से कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना, लेकिन वो किसी डॉग की तरह अपना सिर हिलाता है एंड अपना पूरा पसीना जीजी की तरफ मार देता है जिससे इविल आई बाहर आ जाता है। ये चीज किंता भी देख लेता है कि जीजी का चेहरा बदल चुका है। अब इविल आई किंता से बोलता है, अबे तू कौन है, तेरे को मरना है क्या। इतना बोलकर वो जीजी का स्कूल बैग फेंक देता है एंड वहाँ से जाने लगता है। अब किंता बोलता है, तुम मुझे छोड़कर अकेला कहाँ जा रहे हो, मोमो ने बोला था कि हमें उसके घर जाना है। ये सुनकर इविल आई को ऐसा लगता है कि ओकारुन से लड़ने का दिन आज ही है। वो खुशी खुशी मोमो के घर की तरफ जाने लगता है और किंता भी इविल आई का पीछा कर रहा होता है। इधर आयरा बेहोश हो चुकी थी, काइजो उसे मुक्का मारने वाला था लेकिन ओकारुन फुल थ्रोटल जाके आयरा को बचा लेता है। लेकिन ओकारुन आज दिन में 2 बार फुल थ्रोटल जा चुका है इसीलिए वो अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, इसीलिए ओकारुन अब नीचे गिरने लगता है। तभी मोमो उन दोनों को पकड़ लेती है और इधर इस काइजो को एक बैग आ लगता है जो इविल आई ने फेंका था। मोमो अब उन दोनों को लेकर यहाँ से भागने लगती है और भागते हुए अपने घर आ जाती है। इनके घर में बैरियर लगा हुआ था तो इन लोग यहाँ पर सेफ रहेंगे। इधर आयरा ओकारुन से चिपके हुई थी और बेहोश होने का नाटक कर रही थी तो मोमो उन्हें तुरंत अलग कर देती है। अभी इविल आई भी इधर आ जाता है और ओकारुन से कहता है, चलो चलो लड़ाई करते हैं, मैं कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन ओकारुन कहता है, आज तो लड़ाई का दिन नहीं है। मोमो को इधर एक आइडिया आता है, क्यों ना हम इविल आई को भी अपने साथ लड़ने में शामिल कर लें। लेकिन ओकारुन बोलता है, इस मोमो हम ऐसा नहीं कर सकते, उसने अपना चड्डी का प्रॉमिस लिया है, वो सिर्फ ओकारुन से लड़ेगा। अगर हमने उसे परमिशन दे दी कि वो दूसरों से भी लड़ सके तो वो हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है मिस मोमो आया से। एंड ऊपर से आज मोमो की दादी भी इधर नहीं है, वो किसी टीवी शो के लिए बाहर गई हुई थी। तो मेरे भाई लोगो यार, ओकारुन अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता और इविल आई को इन लोग लड़ने नहीं देंगे। बचे दोनों लड़कियां यानी कि मोमो और आयरा ही अभी लड़ने की हालत में है। तभी ओकारुन देखता है कि मोमो की घर की दीवार चमक रही थी। इधर वो
काइजू मोमो के घर की तरफ ही आ रहा था। ओकारुन अब घर में से एक क्यूब निकालता है और मोमो से कहता है हम इसका इस्तेमाल करके काइजू को हराने वाले हैं। हमने ये पूरा घर नैनो स्किन से बनाया है, तो अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हम इस काइजू को हरा सकते हैं। ये सब लोग अब घर के अंदर चले जाते हैं। ओकारुन बोलता है नैनो स्किन कोई सा भी शेप ले सकता है, हमें बस इमेजिन करना है और हम इमेजिन करके इस पूरे घर का शेप बदल सकते हैं। लेकिन ओकारुन कोई भी चीज ढंग से इमेजिन नहीं कर पा रहा था। अब किंता बोलता है अगर ओकारुन नहीं कर पा रहा है इमेजिन तो मैं करता हूँ। साइंस फिक्शन में भी नैनो स्किन होती है और साइंस फिक्शन में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। किंता अब इमेजिन करने लगता है एंड इस पूरे घर को पावर रेंजर का हेडक्वार्टर बना देता है। वो सभी लोगों को अलग अलग कमरे में बैठा देता है जहाँ से वो रोबोट को कंट्रोल कर सके एंड ये घर पूरा ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़ा सा रोबोट बन जाता है। लेकिन ये बुद्धा जैसा दिख रहा था। मोमो कहती है तुम लोगों ने कुछ बड़ा बनाने का बोला था तो मैंने एक बुद्धा को इमेजिन कर लिया, इसी वजह से ये बुद्धा जैसा दिख रहा है। केंता बोलता है तो ठीक है अब हम इसी रोबोट से अपना काम चलाएंगे। तो ठीक है मैं अब इस रोबोट को अपना एक नाम देता हूँ, द ग्रेट किंता बोधिसत्वा जीटा वर्जन। मोमो कहती है पर वो सब तो ठीक है लेकिन हम इसे चलाएंगे कैसे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात कि ये कॉमेडी ड्रामा शो है तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लायक होता नहीं है। दैट्स व्हाई वीडियो इतनी छोटी बनती है और ये इस सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड है एंड इसके बाद एक और एपिसोड है एंड इसके बाद ये सीजन खत्म हो जाएगा एंड मैं सोच रहा हूँ इसका सीजन 1 भी एक्सप्लेन करूँ। तो ठीक है बाय। एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहरहाल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर शेष हो जाता है। आरिगातो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।